हेलो, हाउ आर यू। आप सभी देख रहे हैं आर के यूनिक एजुकेशन चैनल पर भूगोल से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर जो बहुविकल्पीय हैं, जिसके प्रस्तुतकर्ता राम कुमार गुप्ता हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए। प्रश्न और उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। निम्नलिखित में से वो कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटूमीन, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी लिग्नाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। प्रश्न नंबर 2, कुहासा निम्नलिखित में किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए सूखी बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी निम्न तापमान पर बर्फ, ऑप्शन सी निम्न तापमान पर जलवाष्प, ऑप्शन डी ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न तापमान पर जलवाष्प। प्रश्न नंबर 3, आइसोनेप शब्द का घोतक है? ऑप्शन ए मेघमयता, ऑप्शन बी लवणता, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी दाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेघमयता। प्रश्न नंबर 4, जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए गर्म मौसम, बी शांत मौसम, सी तूफान, डी शुष्क मौसम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी तूफान। प्रश्न नंबर 5, कोयले की निम्नलिखित किस्मों में वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। प्रश्न नंबर 6, निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? ऑप्शन ए हिमन द्वारा, ऑप्शन बी नदी द्वारा, ऑप्शन सी समुद्र के द्वारा, ऑप्शन डी पवन द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हिमन द्वारा। प्रश्न नंबर 7, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण ऑप्शन ए हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, ऑप्शन सी परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, ऑप्शन डी जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। नंबर 8, निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूमध्य है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी तिमोर सागर, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी अरल सागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरल सागर। प्रश्न नंबर 9, विषुवत प्रदेशों में ऑप्शन ए गर्म और शुष्क जलवायु होती है, ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, ऑप्शन सी गीली और तूफानी जलवायु होती है, ऑप्शन डी सामान्य सुहानी जलवायु होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। प्रश्न नंबर 10, विषुवतीय शब्द किसका घोतक है? ऑप्शन ए पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वो घूमती है, ऑप्शन सी जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन डी वो समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जब दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 11, समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी ज्वार भाटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संवहन। प्रश्न नंबर 12, निम्नोक्त अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? ऑप्शन ए
आस्फालन, ऑप्शन बी आस्तर, ऑप्शन सी क्षुद्र सरिता, ऑप्शन डी अवनालिका। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन डी अवनालिका। प्रश्न नंबर 13, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सासनगरी सेंचुरी, ऑप्शन बी रणथंबोर सेंचुरी, ऑप्शन सी डाचीगाम नेशनल पार्क, ऑप्शन डी केओला देवघाना सेंचुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई डी केओला देवघाना सेंचुरी। प्रश्न नंबर 14, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए एक ब्लैक होल, ऑप्शन बी एक मरणासन्न तारा, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी एक धूमकेतु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक मरणासन्न तारा। प्रश्न नंबर 15, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? ऑप्शन ए दीर्घ वृत्तीय परिवलिक, ऑप्शन बी परिवलिक और अति परिवलिक, ऑप्शन सी वृत्तीय और परिवलिक, ऑप्शन डी वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय और परिवलिक। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? विकल्प ए चिनूक, विकल्प बी चक्रवात, विकल्प सी टाइफून, विकल्प डी पश्चिमी पवन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी पश्चिमी पवन। प्रश्न नंबर 17, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है? ऑप्शन ए शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, बी आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, सी शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, डी आर्द्र ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। प्रश्न नंबर 18, व्यापारिक पवन कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब से, ऑप्शन बी ध्रुवीय उच्च दाब से, ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन डी अधो ध्रुवीय निम्न दाब से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से। प्रश्न नंबर 19, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रश्न ए अटलांटिक सागर, बी आर्कटिक सागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 19, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 20, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? ऑप्शन ए बराबर वर्षा वाले, ऑप्शन बी बराबर दाब वाले, ऑप्शन सी बराबर जनसंख्या वाले, ऑप्शन डी समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले। इसका सही जवाब ऑप्शन बी बराबर दाब वाले। प्रश्न नंबर 21, छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भूआकृतियाँ हैं जो ऑप्शन ए नदी घाटियों में दिखाई देती हैं, ऑप्शन बी पर्वतीय शिखरों पर दिखाई देती हैं, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, ऑप्शन डी मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी टकाला मकान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहारा। प्रश्न नंबर 23, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ए नील, बी राइन, सी मिसिसिपी, डी रोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राइन। प्रश्न नंबर 23, विश्व का प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे चौड़ा नदी है? ए डेन्यूब, बी अमेजन, सी नील, डी मिसिसिपी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन। प्रश्न नंबर 25, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए इनगुरी, बी रोगवंशकी, सी भाखड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रोगवंशकी। प्रश्न नंबर 26, हाइमवर्क किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए एल्ब, बी राइन, सी सीन, डी रोम। इसका सही जवाब ऑप्शन ए एल्ब। प्रश्न नंबर 27, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? ए राइन, बी विस्टुला, सी टाइबर, डी एवान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी टाइबर नदी। प्रश्न नंबर 28, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ए क्यूराइल, बी लैब्राडोर, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम धारा। प्रश्न नंबर 29, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 30, निम्न में कौन गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए वेनेजुएला धारा, प्रश्न बी लैब्राडोर जलधारा, सी ब्राजील की धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ब्राजील की धारा। प्रश्न नंबर 31, ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी दक्षिणी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 32, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ए आमुर, बी हांगो, सी साल्विन, डी यांगस्कियांग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हांगो। प्रश्न नंबर 32, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? ए कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 33, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ए डेन्यूब, बी टाइबर, सी सतलज, डी सीन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए डेन्यूब। प्रश्न नंबर 34, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए नील, बी गंगा, सी अमेजन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन ए नील। प्रश्न नंबर 35, निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? ए नैरोबी, बी अदीस अबाबा, सी खार्तूम, डी किंशासा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी खार्तूम। प्रश्न नंबर 36, नील नदी कहाँ गिरती है? ए लाल सागर में, बी कैस्पियन सागर में, सी काला सागर में, डी भूमध्य सागर में। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। प्रश्न नंबर 36, रैनील जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 37, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? ए सुसीमा जलधारा, बी क्यूराइल जलधारा, सी क्यूरोसियो जलधारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्यूराइल जलधारा। प्रश्न नंबर 38, सीन नदी कहाँ बहती है? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी पोलैंड में, डी मिस्र में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए फ्रांस में। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया जलधारा, बी प्रश्न नंबर 43,
पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, बी डेन्यूब, सी सीन, डी टाइबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीन। प्रश्न नंबर 44, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महानदी। प्रश्न नंबर 44, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका कैलिफोर्निया जलधारा, बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सी अल नीनो जलधारा, डी पेरू जलधारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल नीनो जलधारा। प्रश्न नंबर 40, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ए 17%, बी 35%, सी 28%, डी 30%। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 35%। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ए इराक, बी कुवैत, सी जॉर्डन, डी ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इराक। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री जलधारा है? ए हम्बोल्ट जलधारा, बी क्यूरोसियो धारा, सी ब्राज़ील धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हम्बोल्ट जलधारा। प्रश्न नंबर 44, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्रह्मणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए महानदी। प्रश्न नंबर 46, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ए उग्रवाद, बी शहरीकरण, सी झूम कृषि, डी तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी झूम कृषि। प्रश्न नंबर 47, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, बी यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, सी यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, डी यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं। प्रश्न नंबर 48, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार, सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, डी राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। प्रश्न नंबर 49, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही जवाब ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ए सतपुड़ा, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी तट।